नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। तेहरान और तेल अवीव जंग के मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अपने पहले वार में ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से तेल अवीव के आसमान को दहलाया, लेकिन अगर दोनों के बीच युद्ध छिड़ता है तो किसका पलड़ा भारी होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान के पास एक से एक खतरनाक मिसाइली ताकत है। बता देते हैं, दूसरी तरफ इजराइल के पास भी अमेरिकी हथियारों का बड़ा खेफ है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान की मिसाइल शक्ति के सामने तेल अवीव थोड़ा हल्का पड़ जाता है। ईरान बारूदी महाविनाश की पटकथा लिख रहा है और वहीं ईरान मिडिल ईस्ट में युद्ध के नए अध्याय लिख रहा है। ईरान इजराइल समेत अमेरिका को ये बता रहा है कि मिडिल ईस्ट में उसे छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईरान के हमले के बाद से पूरी दुनिया सन्न है, क्योंकि ईरान के काउंटर अटैक्स ने वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर दबा दिया है। बता देते हैं कि एक तरफ दुनिया ये सोचकर परेशान है कि अब क्या होगा, तो वहीं वॉर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इजराइल ने ईरान को इस हमले के लिए उकसाया है। अगर उस मनहूस तारीख को इजराइल ईरान पर हमला ना करता तो शायद स्थिति ऐसी कभी ना होती। 1 अप्रैल को सीरिया के गोलन हाइट्स से इजराइल के 2 F-35 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। बता देते हैं कि इजराइल ने 6 ब्लेड वाली हेल फायर मिसाइल दागी और ईरान का कॉन्सुलेट कनाडा और ईरान के दूतावास के बीच में था, लेकिन बंकर पर अटैक के लिए मशहूर हेल फायर मिसाइल ने दमिश्क में मौजूद ईरान का कॉन्सुलेट यानी कि वाणिज्यिक दूतावास उड़ा दिया था और इस अटैक में ईरान के 2 बड़े कमांडर समेत 7 लोग मारे गए। तब से ही ईरान इंतकाम की आग में जल रहा था और पूरे मिडिल ईस्ट पर ईरान की बारूदी बारिश का खतरा मंडरा रहा था। बता देते हैं कि व्हाइट हाउस से लेकर दुनिया की बड़ी एजेंसियों ने अलर्ट भी जारी किया और जिसका डर था वही हुआ। ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया। वॉर एक्सपर्ट्स की नजर में ईरान की मिसाइल की दुनिया की कई बड़ी ताकतों के पास कोई तोड़ नहीं है। वहीं ईरान के पास सेजल मिसाइल, खुर्रम, शहाहर 4 और इमाद जैसी कई विध्वंसक मिसाइलें हैं। वहीं सेजल मिसाइल तो आवाज की ध्वनि से 12 से 14 गुना ज्यादा तेज से हमला कर सकता है। वहीं कई रिपोर्ट्स में पहले ही दावा कर दिया गया था कि ईरान इस बार इजराइल में मिसाइल या फिर ड्रोन से ही बड़ा हमला करेगा और हुआ भी वही। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल और कामकाजी ड्रोन से अटैक किया और ईरान के एक्शन के बीच अमेरिका इजराइल की मदद के लिए सामने आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर USS टवाइट आइजनहाइव लाल सागर के रास्ते इजराइल पहुंच गया है और ये ईरान की तरफ से दागी जाने वाली मिसाइल और ड्रोन को रोकने में सक्षम है। रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के कई मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट भी किया है, लेकिन क्या ये ईरान के फुल फ्लैश्ड मिसाइल अटैक को रोक पाएगा, क्योंकि ईरान के पास घातक मिसाइल्स का जखीरा जो है। बता दें, अभी तक ईरान दूसरे देशों में मौजूद विद्रोही संगठनों के जरिए इजराइल पर हमला करता रहा है, लेकिन अब ईरान ने इजराइल पर बारूदी ब्रह्मास्त्र की बारिश कर दी है। 2018 में ईरान ने गोलन हाइट्स में सीरिया से रॉकेट दागे थे, लेकिन इस बार वो सामने से इजराइल में घुसकर भीषण अटैक कर रहा है। क्या इजराइल इस युद्ध में ईरान के सामने टिक पाएगा? लड़ाकू विमान इजराइल ईरान फाइटर जेट 241, 186 टैंक 1370 और 1996 आर्टिलरी 650 और 580 वॉरशिप और 67 101 सबमरीन और 5 और 19 अटैक हेलीकॉप्टर और 48 और 13 थल सैनिक यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर अटैक किया गया है, जो कि काफी ज्यादा घातक यहाँ पर बताया जा रहा है।